ये तरुण की मम्मी है और ये बता रही है कि उस रात को तरुण के साथ क्या कुछ हुआ था, कैसे ये लोग प्लान कर कर आए थे और इन्होंने सिर्फ बेटे को ही टारगेट क्यों बनाया और वो चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और हम भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमें तक पीटा गया। देखिए उनकी मम्मी जो है बता रही है कि उनके आंख के नीचे चोट लगी है, उनके पिता का हाथ टूट गया और कई लोग जो थे घर में घायल हुए, जिसमें बच्चे भी थे। और ये सब कुछ उन्होंने न्यूज़ तक के संवाददाता को बताया और उन्होंने इनसे बात की थी। एक बार सुनते उन्होंने क्या कहा। इतने में तो हमारे घर के अंदर हमला कर दिया उन्होंने, देख लो रेडिंग टूट रही है, उसके पापा भी के भी लग रही है, मेरे भी लग रही है, उसके भैया भाई चाचा का सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, दूसरे लड़के को मारा, बहन के 2 लड़के को मारा मेरे। किसी के पास रोड थी, किसी के पास हॉकी था, किसी के पास क्या था, मेरे बच्चे को दबा दब ले जाके उस चौतरे में पटक दिया। उस चौतरे में सिल्ली भी ली उन्होंने। वो कह रहा 2 करोड़ रुपए भी लगेगा ना, ये 3 भी लगेगा, इस लड़के को मार दो, जान से खत्म कर दो। अपनी लुगाई को घाघरी में बढ़ गए। अरे शेर है तो बाहर निकल के आओ, मेरा तो शेर था, मेरा एक शेर को 10 ने 50 ने पकड़ लिया। और आपने देखा कि आरोप था परिवार का कि एक तरह से फुल प्लानिंग के साथ इन्होंने हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है, उनके घर से एक जो महिला है वो सामने आई हैं, जिनका नाम है शाहीन। ये बता रही हैं कि औरत पर वो जो बलून फेंका गया था, जिसके छींटे आए थे, वो हमारी बुआ हैं और हमारी बुआ के साथ ये पूरी वारदात हुई। और शाहीन ने आरोप लगाया कि उनकी बुआ के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उसके विरोध में हम वहाँ गए, हमारी बातचीत हुई, लेकिन वो लोग भी नहीं सुन रहे थे और दोनों परिवारों के बीच में टसल हो गया और वहाँ से भी लड़ाई हुई। तरुण भी लड़के लेकर आया था, तरुण ने भी मारा और जिसमें हमारे घर के लोग भी घायल हुए, हम भी हॉस्पिटल गए थे। तो दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हुई जिसमें तरुण की जान चली गई। ये शाहीन का दावा था। वहीं जो इस मामले की जड़ थी, यानी वो जो महिला सायरा, जो जिनके ऊपर पानी की छींटे गए थे, जिनकी वजह से पूरा झगड़ा हुआ था, लफड़ा हुआ था, उन्हें पुलिस ने कल अरेस्ट कर लिया। अब इस पूरे मामले में 14 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दिल्ली पुलिस का 2 चेहरा देखने को मिला। एक तरफ कल क्राइम तक ने आपको एक वीडियो दिखाई होगी कि पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस के अफसरों की टसल हो रही है। मतलब दिल्ली पुलिस पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दे रही और किसी बात को लेकर पत्रकारों से दिल्ली पुलिस की बहस हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। ये हिंदू रक्षा दल के नेता है दक्ष चौधरी, आए दिन कंट्रोवर्सी में रहता है अपने उल जुलूल बयानों की वजह से, और ऐसे बयान की जिसकी वजह से जो उस एरिया के हालात है वो और बिगड़ जाए। और ऐसा शख्स रात को चेहरा छुपाकर उस एरिया में जो पीड़ित पक्ष है उनके घर पहुंचता है, बाकायदा उसकी वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर डालता है। तब दिल्ली पुलिस को नहीं लग रहा था कि हालात खराब हो जाएंगे, तब दिल्ली पुलिस को ये नहीं लग रहा था कि वहां का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन जब पत्रकार दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे थे और दिल्ली पुलिस से परमिशन मांग रहे थे अंदर जाने की और उनसे पूछ रहे थे, तब देखिए दिल्ली पुलिस उनके साथ कैसा बिहेव करिए। एक बार ये तस्वीर देखिए और ये वीडियो देखिए। सर क्यों धक्के लगा रहा है? आप कह रहे बाहर जाए, वो कह रहे अंदर लगा दो यार। हमें कौन सा आपने हमारे साथ मैन हैंडलिंग की, बाहर से मैन हैंडलिंग कर क्या रहे हैं? सर हमें बताइए बताइए। एक मिनट बात करते हैं। बोलने दो जैसा बोलने दो। एक मिनट बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम? नहीं तो बताइए सर, बात तो कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। भाई एक सेकंड, अरे सर ऑडियो कैमरे भाई हम अभी इस गली से आए हैं, आप यहाँ हो, हमने आपको यहाँ पे रोका है, ठीक है? अभी हम पता करते हैं किसने क्या किया। हम पता कर रहे हैं अभी। हम अभी पता करते हैं, गली से बाहर जाइए, पता करते पूछते हैं इस गली में। हम पता बताइए, सर से पूछते हैं। चलिए फिर घर की तरफ। अब एमसीडी की कार्रवाई चल रही थी, एमसीडी का बुलडोजर एक्शन चल रहा था, जितने भी इनलीगल जो स्ट्रक्चर्स थे उनको डिमोलिश किया जा रहा था, उनको तोड़ा जा रहा था। इस बीच जो आरोपी पक्ष है उनके वकील जो है वो कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी लगाई कि ये जो तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस, बिना कोई हमें बताए सब कुछ डिमोलिश किया जा रहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कोई एक्शन लेने वाले, उनको भी टाइम देना पड़ेगा उनको रिप्लाई के लिए। और उन्होंने कहा, उनके वकील ने, कि इन्होंने कोई गाइडलाइंस का कुछ भी फॉलो नहीं किया, इन्होंने बिना नोटिस के आए हमारे घर में इन्होंने बुलडोज़र चला दिया और हमारे आसपास में और भी जो घर हैं हमें लग रहा है उन्हें भी ये तोड़ देंगे। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए और हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे बुलडोज़र एक्शन पर स्टे भी लगा दिया है। अब मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि तरुण की मम्मी ने क्या कहा, फिर वो जो महिला सामने आई है शाहीन,
उनकी बात में कितना दम है। फिर MIM लीडर की भी एंट्री हो गई थी, उन्होंने भी पूरे केस को ही पलट दिया, उन्होंने तो एक अलग ही नैरेटिव बता दिया। वहीं पुलिस पत्रकारों को अंदर जाने से रोक रही है, लेकिन दक्ष चौधरी जैसे लोग वहां पहुंच रहे हैं और तब पुलिस को नहीं लग रहा कि मामला और बिगड़ जाएगा। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बुलडोजर एक्शन के बाद कहीं ना कहीं हर किसी को लगा था कि मामला शांत हो गया और अब जो पीड़ित पक्ष है वो गुहार लगा रहा है कि एनकाउंटर कर दिया जाए आरोपियों का, लेकिन कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा, कोर्ट है और न्यायपालिका है, उनके हिसाब से ही काम होगा। पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो हर कोई समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया और इसी दर्द में जो तरुण की मम्मी है उन्होंने कैमरे पर सब सच्चाई बताई कि उस रात को हुआ क्या था। उनका कहना है कि छोटी सी बात थी, वही सेम स्टोरी की, बलून फेंका, पानी गया, वो वहाँ खड़ी होकर गाली गलौज करने लगी। इतने में हमने बोला जाने दो यार, बच्चे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, और तरुण जो है गली से बाहर चला गया। तो वो अपने घर पे पहुंची और अपने भाइयों को बता दिया और अपने घर वालों को बता दी। घर वाले जो हैं भीड़ लेकर आ गए हमारे यहाँ मारपीट करने और लड़ाई करने, और हमसे लड़ाई कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं और हमसे गाली गलौज कर रहे हैं। इतने में तरुण थोड़ी देर बाद वापस रिटर्न आता है। तरुण पहले इन लोग को गली में मिल जाता है तो ये तरुण को सीधा मारना शुरू कर देते हैं और तरुण को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि तरुण मर गया है, लेकिन उसमें से कहता है कि इसके ऊपर पत्थर मार, इसकी जान ले, जितना पैसा लगेगा हम देख लेंगे केस में, लेकिन इसको मार। और फिर तरुण की हत्या कर देते। बाकायदा उनका आरोप है कि हमें भी पीटा गया, देखिए हमारे आंखों के नीचे भी जो है ये जो चोट लगे हैं ये उनके घर वालों ने ही दिए। तो तरुण की मम्मी ने ये सब कुछ कैमरे पर बताया। एक बार तरुण की मम्मी को सुनते हैं। मैं वो लड़की थी, बस एक बलून की वजह से ही बात बिगड़ गई। वो बच्ची है तो खेल रही थी, नीचे गिर गया, वो महिला जा रही थी, काली नाम जिसका नाम है, वो जा रही थी, उसके नीचे जमीन में गिरा और उसके छींटे लगे, उसी के अंदर उसने गंदा गंदा लफ्ज बोला लड़की को। बस मैंने बोला भाई ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो, वो मेरी तो भतीजी है, मेरी देवर की लड़की है वो। तो कह रही है ठहर जा, तेरे भी अभी जाती हूँ मैं, तेरे को भी बताती हूँ। 2 मिनट में उसने अपने पूरे उनको घर वालों को ही बुला ले जाके, उसने फ़ोन कर दिया, वह फ़ोन होएगा कुछ ना कुछ होएगा। इतने में तो हमारे घर के अंदर हमला कर दिया उन्होंने। देख लो रेडिंग टूट रही है, उसके पापा भी के भी लग रही है, मेरे भी लग रही है, उसके भैया भाई चाचा का सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, दूसरे लड़के को मारा, बहन के 2 लड़के को मारा मेरे। और मेरे उस बच्चे को तो छोटे वाले को बिल्कुल पता नहीं था भाई घर में क्या, हाँ यहाँ पर क्या बात हो गई कुछ नहीं पता, वो आ रहा हुआ रास्ते में ही होगा। हम इतना ध्यान ही नहीं कर, हम लड़के को मना कर दे, अगर इतना ही ध्यान होता तो हम लड़के को रोक देते ना, भाई बेटा मत आओ, उधर लड़ाई चल रही है, हमारे बच्चा क्यों गवाते हम, बताओ। वो आके सिर्फ बुलेट उधर ही रोकता है, वो कोने में जाके नहीं, उधर रोक के फिर आता है, और रोका भी नहीं होगा, उससे पहले तो उसको घेर लिया 50 बंदों ने उसको, 50 बंदों जिनके पास किसी के पास रोड थी, किसी के पास हॉकी था, किसी के पास क्या था। मेरे बच्चे को दबा दब ले जाके उस चौतरे में पटक दिया, उस चौतरे में सिल्ली भी ली उन्होंने, हाथ में कोई खाली नहीं था, ये भाई साहब अभी बोल रहे थे ना, सिल्ली भी लेके छाती में डाली, उसके मारा है दबा दब। तो मेरा बच्चा कैसे बचेगा बोलो, मेरे को इंसाफ नहीं चाहिए क्या? क्या चाह रहे, क्या मांग कर रहे हैं? पूरा सबका पूरा टूटना चाहिए। ये इनके इस गली में 6 घर हैं और उधर भी हैं, सामने 2 और इधर कम से कम इधर भी 5-6 हैं और इधर भी हैं, ये सामने 50 घर। ये सबसे ज्यादा, इसका क्या नाम था ना, इस्माइल, ये हेड है ना, वो इस्माइल है, वो कहते हैं ना गुंडागर्दी का हेड है, उसके पास पैसा है ना, जो मर्जी करो। वो कह रहा 2 करोड़ रुपए भी लगेगा ना, ये 3 भी लगेगा, इस लड़के को मार दो, जान से खत्म कर दो, मेरे लड़के के लिए ऐसे बोलो। क्या दुश्मनी थी पहले, आपसी रंजिश, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा आपसे? कुछ भी नहीं। मेरे ससुर भी आज 3री पीढ़ी चल रही है, मेरे ससुर, फिर इनके पापा हुए, अब उनके पोते हुए, 30 पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी से आज तो कोई बात ही नहीं हुई। ये मेरे बच्चों से काहे का भेद निकाला इनको। इस पूरे घर के अंदर जितने घर हैं ये सब टूटना चाहिए और मुझे योगी वाला ही चाहिए एक्शन यहाँ पर। रेखा गुप्ता जी से बोलो, जो योगी करता है ना वो काम वो करे। नहीं, अब की बार पूरी फैमिली खड़ी है, मेरी फैमिली है भी सब, ये मेरे बच्चे हैं सब खड़े हैं। तो मेरे यही है रेखा गुप्ता जी से कि उनके एक घर नहीं बचने चाहिए, सबके टूटने चाहिए हैं। और जो अंदर जो हो गए ना सब बंद है, उनको खत्म, फांसी नहीं लगनी चाहिए, सीधा कंडोम मारो उसको, बिल्कुल सीधा ही। हाँ वो चाहिए मेरे को, अगर उनकी नहीं बस की तो सारी मेरे को देते, फिर उनके घर तोड़, हमारे आगे हम, हाँ लेडीज का मैं पूरी, मेरी लेडीज सारी आ जाएंगी,
फिर पता लगेगा उनको क्या दर्द है। भागे क्यों? वो क्या चोर थे? मेरे लड़कों ने उनके क्या रेप किया था मेरे लड़के ने उनकी लड़कियों का, जो भाग गए अपनी लुगाई को घाघरी में बढ़ गए। अरे शेर है तो बाहर निकल के आओ। मेरा तो शेर था, मेरा एक शेर को 10 ने 50 ने पकड़ लिया। आते ना एक एक करके तो मेरा फाड़ देता मेरे लड़का उसको। अब आ जाओ, धोखे से मारा है ना। अरे सामने हो, रात की टाइम में भाग गए, सामने हो ना नीलकर, तुम्हारी बहन लड़कियों को, तुम्हारी लड़कियों को फाड़ूंगी मैं भी। मेरी ये तरुण की मम्मी थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ तरुण के परिवार की तरफ से ही आरोप लग रहे हैं, जो आरोपी पक्ष है उनके तरफ से भी 2 महिलाएं सामने आई। एक जो उस घर की बेटी है शाहीन, वो भी सामने आई। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाहीन ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि हिंदू मुस्लिम या किसी ऐसा सांप्रदायिक विवाद था ही नहीं। विवाद था 2 पड़ोसियों में कलर फेंकने को लेकर जो थी लड़ाई। और हम कलर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही कलर का है। जो कपड़े को डाई करते हैं, जो शाहीन उनका कहता है हमारे फैमिली बिजनेस ही यही है, हमारा काम ही यही है, तो हमें कलर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हमारी प्रॉब्लम कुछ और थी। हमारी बहन के साथ, हमारी बुआ के साथ छेड़छाड़ हुआ था, जिसका विरोध हमने दर्ज करा, और विरोध पे भी वो मान नहीं रहते, तो इसके वजह से हम परिवारों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई। और जिसके बाद वहाँ से भी लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, यहाँ से भी लोगों ने मारपीट की, और इसी में तरुण की जान चली गई। उन्होंने कहा कि हमारे भी भाइयों को मारा गया, नाबालिग भाई है मेरा 14 साल का, उसे पीटा गया, उसको गंभीर हालत में, वो भी हॉस्पिटल में था, वो कहाँ है मुझे पता नहीं, और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और शाहीन ने एक तरह से अपने परिवार का पक्ष रखा और अपने परिवार को बचाने की कोशिश की, और बताया उसने कि जो कुछ उसके साथ हुआ है। वहीं जो पीड़ित पक्ष है तरुण का परिवार भी वही बता रहा है कि हमने पानी गिरा, पानी के छींटे गए और उसके लिए मारपीट हुई। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कोर्ट तय करेगा, पुलिस तय करेगी, आगे की जो प्रोसीडिंग होगी उसमें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन कुछ भी हो, अगर आपके साथ कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए पुलिस है, न्यायपालिका है। जैसे आज मुझे लग रहा है शाहीन आज कैमरे के सामने बोल रही है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुझे लग रहा है अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो उस समय आपको पुलिस में कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करानी थी। मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन होता, ना कि आप किसी को घर में घुसकर उनकी माँ को भी मारे, उनके पिता को भी मारे और उन्हें भी मारे। तो ये जो अब आके एक तरह से लोग कह रहे हैं कि एक तो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, कि खुद को विक्टिम दिखाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप खुद बोल रहे हो कि आपको न्यायपालिका पर भरोसा है। अभी आपके घर पे बुलडोज़र चला तो आप कोर्ट ही गए, आप पुलिस के पास ही गए, कोर्ट ही गए कि ये गलत तरीके से हमारे घर को ढाया जा रहा है, तो कोर्ट ने आपकी मदद की, आपको 2 दिन का स्टे दिया। वहीं जब उस रात को जो चीज़ें हुई, वो चीज़ें अगर आप पुलिस में, अगर आप जो कह रहे हैं अगर वो बात सच है, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए था, शायद उसमें ज़्यादा आपको हेल्प मिलती। अब दूसरी तरफ ये सब चीज़ हो रहा था, कोर्ट, सरकार ने और एमसीडी की तरफ से उनके घर को गिराया जा रहा था। अब इसमें जो थी वो आगे की जो बिल्डिंग्स थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी ना गिरा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स थी वहाँ जो अवैध थी। इस बाबत कोर्ट में जो वकील थे आरोपी पक्ष के, वो पहुँच गए और उन्होंने कोर्ट से मांग की कि स्टे लगाया जाए और हमें कुछ मोहलत दी जाए, और हमें विदाउट प्रायर नोटिस हमारे घर को गिराया जा रहा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन का स्टे दिया है इन पूरे मामलों में। और 2025 की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा ये बात दोहरा चुकी है कि विदाउट प्रायर नोटिस, 15 दिन के नोटिस के अंतराल के बाद ही आप डिमोलिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको सामने वाले को जवाब देने का समय देना पड़ेगा, 15 दिन का आपको नोटिस तो देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ वो रूल फॉलो हुआ है या नहीं, वो देखने वाली बात है। या अब ये देखना होगा कि हर केस में क्या सेम बुलडोज़र एक्शन मिलता है। अगर कहीं भी किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो क्या वहाँ बुलडोज़र एक्शन होगा, या वेट किया जाएगा कि पुलिस एक्शन लेगी, कोर्ट अपना काम करेगी। वही दूसरी तरफ पुलिस जो है वो पत्रकारों से भिड़ रही है, पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दे रही है। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी, मैंने देखा एक यूट्यूबर है, एक रिपोर्टर है, महिला रिपोर्टर, उनको पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है, उनसे बहसबाजी होती है। फिर कल नेशनल मीडिया रिपोर्टर्स थे, वो भी वहाँ पहुँचे थे और उनसे भी पुलिस ने कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि बदतमीज़ी की और पुलिस के साथ टसल भी हुआ। एक बार वो वीडियो देखिए। सर क्यों धकेला जा रहा है? आप कह रहे बाहर जाएं, वो कह रहे अंदर हमने जाएं। लगा दो यार। सर हमें कौन सा आपने हमारे साथ मैन हैंडलिंग की, बाहर से मैन हैंडलिंग कर क्या रहे हैं? सर हमें बताइए। एक मिनट बात कर, बोलने दो कैसा बोलने दो, बोलने 1 मिनट बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं तो बताइए सर। बात तो कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। भाई एक सेकंड, अरे
मूवमेंट नहीं। भाई हम अभी इस गली से आए हैं, आप यहाँ हो, हमने आपको यहाँ पे रोका है, ठीक है। अभी हम पता करते हैं किसने क्या किया। हम पता कर रहे हैं अभी। हम अभी पता करते हैं, गली से बाहर जाइए, पता करते पूछते हैं इस गली में। हम पता बताइए, सर से पूछते हैं। चलिए फिर घर की तरफ। अब इन सब के बीच जो था पुलिस स्टेशन चल रहा था, फिर पुलिस ने बाद में मीडिया को अलाउ किया, मीडिया को अंदर जाने दिया। अब मीडिया से इतनी दिक्कत थी, मीडिया को आप सच दिखाने नहीं दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल का नेता दक्ष चौधरी, जो कि आए दिन कंट्रोवर्सी में रहता है, कुछ दिन पहले ही जेल में गया था एक होली पे एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। जो जहाँ जाता है वहाँ माहौल बिगाड़ता है। आप ऐसे शख्स को उस इलाके में जाने देते हो जहाँ आप मीडिया को नहीं जाने दे रहे हो, और वो चेहरे पे कपड़ा बांध कर छुप कर पहुँच रहा है 10 लोगों के साथ, जा रहा है पीड़ित पक्ष के घर पे जा रहा है, वहाँ से उल जलूल बयान दे रहा है, और वो बयान को सोशल मीडिया पर भी डाल रहा है, और पुलिस को कानो कान कोई खबर नहीं। तब पुलिस, दिल्ली पुलिस एक्टिव ही नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस की भी यहाँ कार्यशैली पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी, उस एरिया के जो डीसीपी हैं वो कर क्या रहे थे। क्या आपको नहीं पता था कि उस एरिया में टेंस माहौल है, ऐसे लोग जाएंगे तो और माहौल बिगड़ सकता है? लेकिन नहीं, आपने उन्हें जाने दिया और वो वहाँ पहुँच गए। इसमें एमआईएम जो लीडर हैं, हाँ डॉक्टर शोएब नाम है उनका, एआईएम के लीडर हैं, और वो भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कल तक बोल रहे थे, 1-2 दिन पहले तक, कि नहीं पक्षपात हो रहा है, और ऐसे आरोप लगा दिए जो कि अभी तक घर वालों ने भी नहीं लगाए थे। मतलब एक अलग ही स्टोरी सुना दी कि तरुण 50 लड़के लेकर आया था। कहाँ है कोई सीसीटीवी फुटेज उस गली में लगाए? आपके पास है क्या कोई वैसी फुटेज जिसमें दिख रहा है तरुण 50 लड़के लेकर आए? तो कुछ लोग वहाँ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए पहुँच गए, और डॉक्टर शोएब, ये हिंदू रक्षा दल का नेता दक्ष चौधरी, ये लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और ये मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि पुलिस को ये मॉनिटर करना चाहिए। माहौल तो ये यहाँ से बिगड़ता है, और वहाँ तो पुलिस की नज़र नहीं है, पुलिस की नज़र मीडिया पर है, और मीडिया क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने इसमें क्या रिलीफ दी है, कोर्ट ने इसने क्या कुछ बताया, एक बार वो सुनते हैं। जिन्होंने 2 दिन का कोर्ट से स्टे लिया है पूरे बुलडोजर एक्शन पर, उन वकीलों ने क्या बताया। बस एमसीडी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है, क्योंकि अर्जेंट में एप्लीकेशन फाइल हुई है। तो हमारे तरफ से ये प्रेस किया गया था कि ठीक है आप 1 दिन का समय लीजिए, बट तब तक हमें इंटरिम प्रोटेक्शन दीजिए, कि तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने बस यही आदेश दिया है एमसीडी को कि अभी से लेके कल तक में कुछ नहीं होना चाहिए एक्शन। कितने लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी और क्या मांग की गई? हमने 2 लोगों की तरफ से की है, क्योंकि हमें डर है कि हमारे घर भी डिमोलिश हो सकता है, तो बस हम उसी के लिए आए हैं। क्योंकि जो डिमोलिश घर है वो एकदम क्लोज विसिनिटी में है, जो सेम विसिनिटी है जहाँ पे ऑलरेडी जो घर गिराए जा चुके हैं, ये घर भी उसी विसिनिटी में आता है। तो इसीलिए याचिका एक्यूज पुलिस जिनको मान रही है, सस्पेक्ट मान रही है, आप उन्हीं लोगों की तरफ से कोर्ट आए हैं? हाँ जी हाँ, हम उनकी तरफ से। उनकी तरफ से। नेक्स्ट हियरिंग कब है? कल सुबह। अच्छा मैम, 1 दिन पहले जो डेमोलिशन हुआ था वहाँ पर, वो उससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस इशू नहीं हुई, कोई नोटिस इशू नहीं हुई है। हम बस उसी के लिए आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 की गाइडलाइंस है इस चीज़ के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि 15 दिन तक का नोटिस का पीरियड होना चाहिए, और जिसमें ताकि सामने वाला भी अपना पॉइंट रख सके और अपना जो भी है कंक्लूजन ला सके एक्शन से पहले। इस तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई आज से पहले भी कभी किसी मामले में हुई है, या ऐसा पहला मामला है आपकी जानकारी में आया है दिल्ली में? देखिए मैं इस पे तो कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट हुआ तो है। अब तरुण का मामला एक तरह से कोर्ट में ही लड़ा जाएगा, ना कि सड़कों पर, क्योंकि पुलिस ने अपना काम कर दिया है। अब पुलिस इसमें चार्जशीट फाइल करेगी, और जितने 14 आरोपी हैं उस पर आरोप तय होंगे, कोर्ट में केस चलेगा। केस में ये भी तय किया जाएगा कि किसका क्या रोल है, कौन कौन जिम्मेदार है, और भी लोग इसमें शामिल हैं क्या, उन सब लोगों के नाम और ऐड हो सकते हैं। और जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, और अब इस केस में देखना होगा कि उम्र कैद की सज़ा होती है या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है, क्योंकि हर किसी की नज़र है कि तरुण को न्याय मिले। और अब वेट किया जा रहा है कि तरुण को न्याय मिल जाए, उनके परिवार को न्याय मिल जाए। लेकिन आपस में जो उस एरिया में माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, उन्हें पुलिस क्यों एंट्री दे रही है? वहाँ आए दिन पॉलिटिकल नेता जाके भाषण दे रहे, बोल रहे, उन्हें पुलिस क्यों अलाउ कर रही है और मीडिया को अलाउ नहीं कर रही? सोचने वाली बात है। तो देखना होगा पुलिस कोई सख्त रुख अपनाती है ऐसे लोगों पे जो सोशल मीडिया पर फेक खबरें भी चला रहे। मैंने देखा कई फेक खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कई फेक पोस्ट हैं, उन पर कोई एक्शन लिया जाता है। कई लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कई लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उन लोग पर क्या कोई एक्शन होता है? देखना होगा आने वाले समय में क्या पुलिस इन पर कोई एक्शन लेती है, या दिल्ली पुलिस
ऐसी शांत बैठती, सिर्फ मीडिया पर ही आता है दिल्ली पुलिस को दम दिखाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा आपकी राय और आप क्या सोचते हैं उस पूरे मामले पर। तब तक के लिए धन्यवाद।